आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया है और यह कार्रवाई अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए कानून के तहत हुई है, जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का काम करता है। आज हम आपको यह बताएंगे कि पीएफआई पर लगे इस बैन का आखिर मतलब क्या है और पीएफआई पर यह प्रतिबंध लगाना आखिर इतना जरूरी क्यों था। यह बैन उस समय लगाया गया है जब देश भर में पीएफआई के खिलाफ अब तक 2 बड़ी रेड्स हो चुकी हैं। इनमें 17 से ज्यादा राज्यों में उसके 350 लोगों को या तो हिरासत में लिया गया या उन्हें गिरफ्तार किया गया। इनमें पहले चरण की कार्रवाई 22 सितंबर को हुई थी और हमें आपको आज ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस रेड से 2 दिन पहले यानी 20 सितंबर को हमने इसी ब्लैक एंड व्हाइट शो में पीएफआई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और कल भी हमने आपसे यही कहा था, अगर आपने हमारा कल रात का शो देखा हो, कि हमारी ये मुहिम तब तक रुकेगी नहीं जब तक पीएफआई पर बैन नहीं लग जाता। इसलिए आज हमें बहुत खुशी है और हम आपको अपनी इस मुहिम के कुछ महत्वपूर्ण अंश जरूर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि हमने कोशिश की, परिश्रम किया, इस विषय को आपके सामने लाए, इस विषय को सरकार के सामने भी लाए और आप सब ने भी जबरदस्त सहयोग किया और यह हमारी ही नहीं, ये आपकी भी बहुत बड़ी जीत है। इसलिए आपकी और हमारी इस मुहिम के कुछ अंश देखिए। पीएफआई को जल्दी से जल्दी प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। अब आप सोचिए, हमारे देश के दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश में आतंकवादी तो 32 साल तक सिनेमा हॉल को प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन आज हम ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने में हमें परेशानी होती है, जबकि हमारे पास संविधान है, हमारे पास सरकार भी है, संसद भी है और तमाम संवैधानिक ताकत भी है। भारत में पीएफआई पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रतिबंध क्यों नहीं लग सकता? आज फिर से वो मांग करते हैं कि पीएफआई पर पाबंदी जल्द से जल्द लगनी चाहिए। हमें जो हमारे विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है वो ये है कि सरकार अब बहुत गंभीरता से पीएफआई पर पाबंदी लगाने के बारे में विचार कर रही है और ये पाबंदी अब कभी भी लगाई जा सकती है और आप जब ये पाबंदी लग जाएगी तब आप समझ पाएंगे कि आज तक पर हमने ये जो मुहिम चलाई है पीएफआई के खिलाफ, ये मुहिम कितनी महत्वपूर्ण रही है। तो इसलिए आप सबने भी हमारा बहुत साथ दिया और ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में आपकी और हमारी ये जो टीम बनी है, ये आगे भी देश से संबंधित ऐसे ही विषयों पर अपनी आवाज उठाती रहेगी। भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस प्रतिबंध का ऐलान आज सुबह 5:43 पर किया। यानी आप में से बहुत सारे लोग तो उस समय सो रहे होंगे, सुबह सुबह यह ऐलान हुआ। इसलिए आज बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसके पीछे भी कोई खास वजह है। असल में भारत सरकार जब भी ऐसे किसी भी मामले में गैजेट नोटिफिकेशन जारी करती है तो यह काम या तो दोपहर के समय होता है या फिर रात को 8 से 11 बजे के बीच किया जाता है और ऐसा बहुत ही कम होता है जब सरकार इतनी सुबह सुबह कोई गैजेट नोटिफिकेशन जारी करे। लेकिन पीएफआई के मामले में सुबह का वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में जरा सी भी देर नहीं करना चाहती थीं और बहुत संभल कर कदम रख रही थीं। सबसे पहले 27 सितंबर को देर रात 2 बजे से सुबह 7 बजे तक दूसरे चरण की रेड की गई, जिसमें लगभग 250 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस रेड के बाद रात को 9:45 पर गृह मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें एनआईए के डीजी, ईडी के डायरेक्टर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ शामिल हुए। इस बैठक में पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला हुआ और इसके बाद रात 11:43 पर यह बैन लागू करने के लिए एक गैजेट नोटिफिकेशन तैयार हो चुका था, जिससे पहले होम मिनिस्टर अमित शाह और फिर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजा गया और रात भर काम करने के बाद सरकार ने आज सुबह सुबह 5:43 पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इस तरह पीएफआई पर यह बैन आज लागू हो गया। यानी जिस समय आप सब, पूरा देश सो रहा था, भारत की सरकार जागी हुई थी और इस प्रतिबंध पर काम कर रही थी। केंद्र सरकार ने पीएफआई के अलावा उसके 8 दूसरे सहयोगी संगठनों पर भी 5 साल का बैन लगाया है। इनमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का काम था मुस्लिम युवाओं को
पीएफआई की विचारधारा से जोड़ना। नेशनल विमेंस फ्रंट का काम था मुस्लिम महिलाओं को संगठित करना। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल का काम था मौलवियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं को एक साथ एक मंच पर लाना। रीहैब इंडिया फाउंडेशन के जरिए गरीबों की मदद करने का दावा किया जाता था और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था ने मानव अधिकारों की एक शानदार दुकान खोली हुई थी। यानी पीएफआई का मकसद देश के हर वर्ग को अपने साथ बहकाकर उसका ब्रेन वॉश करके जोड़ना था और यह संगठन हमारे देश के सिस्टम में रहकर भारत में इस्लामिक शासन लाना चाहता था और भारत के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखता था। हालांकि इस बैन के बाद अब देश भर में पीएफआई के दफ्तरों पर ताला लगना शुरू हो गया है और पीएफआई ने एक बयान जारी करके अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो अब इस संगठन से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो। हालांकि पीएफआई के छात्र संगठन सीएफआई की तरफ से यह कहा गया है कि वो इस बैन के खिलाफ अदालत जाएंगे और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।